रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला अगर किसी बंदे से खुश हो गया और उसकी मर्जी है कि हम इस बंदे को जन्नत में भेजेंगे, लेकिन उस बंदे ने किसी बंदे के हक को कहीं न कहीं कुछ उसमें इधर कर दिया है और दूसरा बंदा नाराज़ है, किसी बिना पर दूसरे बंदे के हक में कोई हक तलफी हो गई और उस बंदे ने जो किसी बंदे के कुछ माल को या कभी ज़बान से या हाथ से कोई तकलीफ पहुंचा दिया, ये हक तलफी कर दिया, किसी ऐसे काम के बिना पर अल्लाह ताला राज़ी हो गया उससे। अल्लाह कब खुश हो जाए कब राज़ी हो जाए उसके लिए कोई वक्त नहीं है। और अल्लाह की बारगाह में बड़े बड़े काम नहीं देखे जाते हैं, अल्लाह की बारगाह में छोटा ही क्यों ना हो, बस दिल से हो, इखलास से हो, इखलास से हो और दिल से हो, अल्लाह की बारगाह वही कबूल होता है। बहुत बड़ा हो, बहुत ज़्यादा हो, कसरत के साथ में हो, ये ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह कबूल फरमा ले, दिल के साथ में हो, दिल से हो, थोड़ा सा हो, अगर हो अल्लाह कबूल फरमा लेता है। तो अल्लाह को कोई बात पसंद आ गई, अल्लाह ताला बख्शना चाहता है, कैसे बख्शता है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है कि मैदान माशर में दो बंदे लाए जाएंगे, एक बंदा वो होगा तो उसके लिए हुक्म हो जाएगा कि तुम जन्नत में जाओ। अब इस तरीके से फैसला होता रहेगा, दो बंदों को लाया जाएगा, उसमें एक बंदा दूसरे बंदे कुछ हक तलफी किया होगा और जिसने कुछ हक में इधर उधर किया है उसके ताल्लुक से अल्लाह राज़ी है, उसको जन्नत में भेज दें। लेकिन मामला ये कि जब तक वो दूसरा बंदा माफ़ नहीं करेगा तब तक अल्लाह ताला उसको भेज नहीं सकता। किसी का हक ले करके ना हक कुछ काम करके बंदा जन्नत में जा ही नहीं सकता है। उसके रसूल पाक शाह फरमाते हैं कि जिसका हक दूसरे बनता है अल्लाह ताला उस बंदे बुलाएगा, वो बंदा करीब आएगा, वो देखेगा, उसके नज़रों से पर्दा हटाया जाएगा, वो देखेगा कुछ दूर पर एक पेड़ है, बड़ा सरसब्ज़ शादाब पेड़ है, बड़ा खुशनुमा पेड़ है, जन्नत के उपहार है। तो बंदा कहेगा, अल्लाह उसे फरमाएगा, बंदे तेरी कुछ मर्जी है, तेरी कुछ ख्वाहिश है, कोई तमन्ना है? बंदा कहेगा हाँ परवरदिगार, अगर उस पेड़ के नीचे मुझको पहुंचा दे, मुझको भेज दे, बड़ा खुशनुमा पेड़ दिखाई दे रहा है, तो परवरदिगार इसमें तेरा क्या जाएगा, मेरी मर्जी यही है, मेरी तमन्ना यही उस पेड़ के लिए भेज दे। अल्लाह कहेगा ठीक है, अगर वहाँ भेज दूँ तो फिर कुछ और नहीं मांगेगा? नहीं परवरदिगार नहीं मांगूंगा। अच्छा ठीक है, तो इसको ले जाओ। वो बंदा उस पेड़ के नीचे जाएगा तो आप देखेगा कि एक उससे बेहतर खूबसूरत सरसब्ज़ शादाब पेड़ जन्नत के दरवाजे पर लगा हुआ है। वो बंदा तो कहेगा परवरदिगार आलम, मैंने कहा था कि इसके बारे में कुछ मांगूंगा, लेकिन बस एक बार और बस वहाँ अगर पहुँचा दे, इसके बाद तो नहीं ही मांगूंगा, बस वहाँ पहुँचा दे। तो अल्लाह फरमाएगा कि फिर इसके बाद नहीं कुछ मांगेगा? क्या नहीं परवरदिगार नहीं मांगेगा। अच्छा ठीक है, फिर इसको ले जाओ। जब जन्नत के पास पहुँच जाएगा दरवाजे पर, तो फिर उसको जन्नत के बागो बहार नजर आएंगे, खुशनुमा वादियाँ नजर आएंगी, जन्नतियों की आवाज़ें सुनाई देंगी। उसके बाद से थोड़ा सा सुने, कहेगा परवरदिगार दो बार हो गया, अब मैं क्या बताऊं, कहना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन परवरदिगार अगर वहाँ उस पेड़ की जो जन्नत में वहाँ भेज दे तो तेरा क्या जाएगा, तेरा कोई नहीं बिगड़ेगा, और इसके बाद यकीनी तौर से मैं कुछ नहीं मांगूंगा। अल्लाह फरमाएगा बंदे इसके पहले भी तुमने यही कहा था कि नहीं मांगेंगे, परवरदिगार इसके बाद तो नहीं ही मांगूंगा। रावी कहते हैं कि रसूल पाक ने कहे तो आपके आगे दांत चमकने लगे, मुस्कुराने के आगे कि अल्लाह जब बंदे को देने पाता है तो बंदा कितना जरी हो जाता है। खुदावंद कुद्दूस जब बंदे के ऊपर रहमत नूर की बारिश करता है तो बंदा रब की रहमत से कितना करीब हो जाता है कि इसका दिल और मुलज़म होता जाता है और उसके अंदर तुग़यानी आती जाती है, बंदा जरी होता है। परवरदिगार ऐसा कर दे, खुदा तो ऐसा कर दे तो तेरा क्या बिगड़ जाए मेरा। परवरदिगार अगर जन्नत भेजेगा तो तेरी रहमत का कौन सा हिस्सा चला जाएगा। आप मुस्कुराने लगे तो फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि ठीक है वहाँ भेज दूँगा, लेकिन एक बात है, अगर उसको करने के तैयार हो तो भेज दूँ। परवरदिगार जो फरमाएगा मैं वो तैयार हूँ करने के लिए। ऐसा इस बंदे के जो मामला उसको माफ़ कर दे। इस बंदे के कुछ हुकूक तेरे ऊपर आयद हो रहे थे, इस बंदे कुछ हुकूक तेरे ऊपर आयद हो रहे थे, उसको माफ़ कर दे। अभी भेज देता हूँ। परवरदिगार अरे इसके क्या हुकूक है, पूरी
हुक्म मेरे ऊपर आते तो भी तेरा इतना बड़ा कर्म नाज़िल हो रहा है कि सब मैं माफ कर देता। आ गए मुस्कुराते फरमाते हैं अल्लाह ताला